दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के 20 ऐसे प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं जो कई सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए थे और हमेशा अगली परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर कभी अपडेट नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते चलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल है, जबकि जैन धर्म के आखिरी यानी 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आपको बता दें कि अशोक के ज्यादातर शिलालेखों में प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, इसीलिए बी प्राकृत इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताएं, मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इसका उत्तर सी राजगृह गिरिब्रज सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है हिंदी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। अगला सवाल, द्वितीय बुद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है मगध। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सब्बकामी ने की थी। इसी सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला सवाल, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है अवंती वर्मा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अगला सवाल, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र की स्थापना अज्ञातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर उदयन है। अगला सवाल, अज्ञातशत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है गुप्त। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अज्ञातशत्रु इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने काशी व वैशाली को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। अगला सवाल, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। आपको पता ही होगा कि कौटिल्य को भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है कलिंग। राज्याभिषेक के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था, जिस पर आक्रमण करके अशोक ने विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल, मेगस्थनीज किसका दूत था? तो इसका सही जवाब है सेल्यूकस का। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल,
पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सारनाथ सही है। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था और बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मखलीपुत्र गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको बता देते हैं कि समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर B.A. स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। इसीलिए इसका सही उत्तर डी है, समुद्रगुप्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदाई। कुम्हार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास ने लिखा था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब अंतिम सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार में राजगीर के समीप स्थित है। इस विद्यालय के बारे में हम अधिक जानकारी चीनी यात्रियों से मिलती है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इन सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।